Zulfikar. Welcome to my channel Grow with Saleha. Today's topic is Puritan poetry, but we will only discuss one school, and that is the school of Spencer. Okay, now see, Puritan poetry also called Jacobean and Caroline poetry. ये बहुत आसान है क्योंकि आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो प्यूरिटन एज है ना उसको दो मज़ीद एजों में डिवाइड किया जाता है, एजेस में सॉरी। एक जो होती है वो जैकोबियन एज होती है और दूसरी जो होती है वो कैरोलाइन। क्यों? क्योंकि प्यूरिटन एज के अंदर दो जो किंग थे वो रूल कर रहे थे। एलिजाबेथन के अंदर एक रूल कर रहा था, इस वजह से हमने उसको एलिजाबेथन एज भी बोल दिया, लेकिन यहाँ पे दो रूल कर रहे हैं। एक जो था वो जेम्स वन था, जिसकी वजह से इसको जैकोबियन एज भी कहते हैं। एक जो था वो चार्ल्स वन था, जिसकी वजह से इसको कैरोलाइन एज भी कहते हैं। जेम्स वन का बेटा था चार्ल्स वन। एक्चुअली जेम्स वन के थे दो बेटे जेम्स टू भी था, चार्ल्स वन, लेकिन जेम्स टू की डेथ हो गई थी, इस वजह से चार्ल्स वन आ गया था। इस वजह से इसके दो नाम हैं। जिस तरह से एज है ना, इसी तरह से पोइट्री जो इसका यानरा है ना, वो उसमें भी दो डिविजन्स आ जाती हैं, एक जैकोबियन पोइट्री और एक कैरोलाइन पोइट्री। ओके, इसलिए इसको ये भी कहते हैं। प्यूरिटन पोइट्री में तीन मज़ीद सब डिविजन्स हैं, लाइक तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मेटाफिजिकल स्कूल है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से। कैवेलियर पोइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम उसी के साथ देख लेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे द स्कूल ऑफ स्पेंसर। स्कूल ऑफ स्पेंसर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हम देखते हैं। देखें, जो स्पेंसर था ना वो था एलिजाबेथन एज का पोइट, लेकिन अभी क्या हो रहा था, प्यूरिटन पोइट्री के अंदर जो पोइट्री थी ना वो ये कहा जाता है कि सिंपल थी, और इसका मकसद जो था वो रिलीजियस टीचिंग्स देना, अच्छा मॉरल्स मतलब मॉरलिटीज़ सिखाना, इंसानियत सिखाना, ह्यूमैनिटी को। तो ये सारी चीज़ें इसका मकसद था। सिंपल प्लेन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। हालांकि जो एलिजाबेथन की पोइट्री थी ना वो फैंसी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, और इतनी लाइक कोई समझ नहीं आती थी इसका क्या मतलब है, इतनी मुश्किल होती थी। ठीक, उसमें कोई फोकस ही नहीं होता था किसी एक सब्जेक्ट पे। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? एलिजाबेथन की। और प्यूरिटन का बता रही हूँ कि कैसे उससे डिफरेंट थी। लेकिन एक स्कूल जो था ना वो अभी भी स्पेंसर को ही फॉलो कर रहा था। देखिए, जो स्पेंसर था ना, देखें स्पेंसर जो है वो, ये जो स्कूल ऑफ थॉट जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, स्कूल ऑफ पोइट्री, ये स्पेंसर को फॉलो करते थे। स्पेंसर क्या करता था? स्पेंसर देखें एलिजाबेथन एज का पोइट है, और वो क्या कर रहा था उस टाइम पे? फ्लैम्बोइंट मतलब क्या, फैंसी वर्डिंग और शोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, मतलब इलेबोरेट कर रहा था और मुश्किल वर्डिंग में कर रहा था। और डिफ्यूज़ का क्या मतलब है? डिफ्यूज़ का मतलब है लैक ऑफ फोकस होता था उसकी पोइट्री में, समझ ही नहीं आता था, हार्ड टू अंडरस्टैंड थी। लेकिन स्टिल अभी एक जो ग्रुप था पोइट्री का वो स्पेंसर को ही फॉलो कर रहा था। वो अपने एज की पोइट्री नहीं फॉलो कर रहा था जो कि सिंपल थी, प्लेन थी, रिलीजियस थी। ठीक है, ये बात बता रही हूँ। देखिए, फॉलो एडमंड स्पेंसर, या एडमंड स्पेंसर की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं स्पेंसर को फॉलो करते थे। दूसरी चीज़ क्या है? रिएक्शन अगेंस्ट प्रिवेलिंग स्टाइल। इस एज की पोइट्री में रिएक्शन था कि जो इतनी टफ लैंग्वेज थी वो आसान हो गई थी। लेकिन ये जो था ना, ये अभी भी, ये वाला जो ग्रुप था ये अभी भी स्पेंसेरियन स्टाइल से चिपका हुआ था। एडहेरेंस का मतलब होता है उसी को फॉलो करना, उसी के साथ अटैच होना। ठीक है, समझ आ गई? ये अभी भी अपने मास्टर से लॉयल थे। मास्टर इनका कौन था? स्पेंसर। हाँ, ये स्पेंसर जैसे टैलेंटेड तो नहीं थे, लेकिन स्पेंसर इनका मास्टर था, लेकिन ये स्पेंसर को फॉलो करना चाहते थे, और इन्होंने किया भी है अपनी राइटिंग्स के अंदर। वह हम देखते हैं कैसे। ठीक हो गया? देखिए, मैंने आपको ये प्यूरिटन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, ये वाली प्लेन स्टाइल, सिंपल लैंग्वेज, फोकस। ये मैं इस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रही, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ये बता दी हैं। ओके, और ये प्लेन स्टाइल, सिंपल लैंग्वेज, ये प्यूरिटन ओवरऑल जो पोइट्री थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हम आगे भी मेटाफिजिकल जब पढ़ेंगे, क्वेलियर पढ़ेंगे, तब भी बात कर सकते हैं इन पे। लेकिन ये जो ग्रुप था ये अभी भी एलिजाबेथन पोइट्री के स्पेंसर को फॉलो करना चाह रहा था। समझ आ गई? और ये ना सिर्फ स्पेंसर बल्कि सिडनी को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, उसको भी अपना मास्टर मानते थे, लेकिन मेनली अगर हम बात करें ये स्पेंसर को करते थे। ठीक हो गया? उसके बाद देखें, ये पोइट्स हम डिस्कस करने लगे हैं। अभी मैंने आपको पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी कि इस ग्रुप की पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। एलिजाबेथन थे, ये कैसे जो अभी तक उनकी स्पेंसर की ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे। कैसे प्यूरिटन पोइट्री अलग है एलिजाबेथन से, लेकिन ये ग्रुप अभी भी एलिजाबेथन है, ये मैंने बता चुकी हूँ। अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोइट्स कंसीडर किए जाते हैं उसमें दो ब्रदर्स हैं।
अभी हम दो ब्रदर्स को डिस्कस करने वाले हैं, एक फिनियस फ्लेचर है, एक गाइल्स फ्लेचर है। दोनों भाई हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। आगे समझ बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत इन भाइयों में फ़र्क है, इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है। दोनों के दोनों जो हैं वो हमेशा अपने जो सब्जेक्ट चूज़ करते थे ना पोइट्री के अंदर, वो हैप्पी से चूज़ करते थे, मतलब ऑप्टिमिस्टिक सा होता था, हमेशा होप दिलाता था, पॉजिटिव चीज़ें दिखाता था, जॉयफुल हैप्पियर इनका मूड होता था। ठीक हो गया, मूड होता था। अब देखिए मैं फिनियस फ्लेचर को डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए मैंने आपको बताया ये जो पोइट्स हैं ये स्पेंसर को फॉलो करते थे, तो ये जो है इसने भी, फिनियस फ्लेचर ने भी स्पेंसरियन पास्टोरल और एलिग्रीज लिखी हैं उसी को बेस बना के। एलिग्री कौन सी फेमस है स्पेंसर की? फेरी क्वीन। एलिग्री होता क्या है कि एलिग्री एक ऐसी लाइक सिंबल होता है जिसके अंदर मज़ीद बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और ये बिलोंग होती है सिंबल से। सिंबल और एलिग्री में क्या फ़र्क है? सिंबल भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एलिग्री भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन सिंबल जो होता है वो स्मॉल होता है और जो एलिग्री होता है उसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स आ सकते हैं, बहुत लंबी भी होती है, बुक भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फेरी क्वीन है ना, फेरी क्वीन खुद इसका सब्जेक्ट भी एलिगोरिकल है। फॉर एग्जाम्पल फेरी क्वीन खुद कोई आई एम सॉरी फेरी क्वीन जो थी वो कोई फेरी क्वीन असल में नहीं थी, बल्कि वो रिप्रेजेंट कर रही थी उस दौर की एलिजाबेथन क्वीन को। और एलिग्री का मकसद बाजुकात बहुत बड़ा होता है, रिलीजियस होता है, कोई मॉरल्स सिखा रहा होता है, या फिर किसी सोसाइटी को एक्सपोज कर रही होती है, सैटिरिकल होती है, मतलब बहुत सारे इसके पर्पस हो सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। तो पास्टोरल क्या होता है? पास्टोरल होता है रूरल लाइफ को, ये जो गांव वगैरह की जो नेचर को, इन चीज़ों को जो एक्सप्लेन करे जो पोएट, उसको पास्टोरल कहते हैं। ठीक है, पास्टोरल पोइट्री कहते हैं उस टाइप ऑफ पोइट्री को। तो ये जो फिनियस फ्लेचर था उसने दोनों चीज़ें कॉपी की स्पेंसर की, पास्टोरल्स भी और एलिग्री भी। अब इसकी मेन फेमस जो वर्क है वो है पर्पल आइलैंड। देखिए द पर्पल आइलैंड जो है ये एक एलिग्री है। एलिग्री मैंने आपको बताया क्या होती है। ठीक है, सिमिलर टू फेरी क्वीन, फेरी क्वीन से सिमिलर है। कैसे है? डिटेल्ड। अब देखें इसके अंदर ये क्या, ये जो वर्क है ना इसके अंदर ये एलिग्री कैसे है कि किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो बुक है, इंसान की बॉडी और माइंड के दरमियान क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को डिस्कस करती है। उसके बाद टेम्परेंस एंड अदर फोर्सेस, क्या मतलब कि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के अंदर जो स्ट्रगल होती है ना उस चीज़ को भी ये डिस्कस करती है। उसके बाद इंसान, विल ऑफ मैन एंड सैटर्न, क्या मतलब कि इंसान जो होता है वो तो डिटरमिन्ड होता है कि मैंने अच्छे काम करने, कैसे सैटर्न उसको जो टेम्प्ट करता है, फंसाता है, ये इस चीज़ को डिस्कस करती है। ठीक है, अब देखें ये आई एम सो सॉरी इसके ऊपर मैं नाम लिखना भूल गई। ये जो है फिनियस फ्लेचर का के काम नहीं है, बल्कि उसका भाई जो था ना गाइल्स फ्लेचर, GILES, गाइल्स और फ्लेचर आके लिख दीजिएगा, इसके ऊपर मैं हेडिंग देना भूल गई। ये जो उसका भाई था ना फिनियस फ्लेचर का, ये जो था ये मोर लिरिकल और मिस्टिकल था अपने ब्रदर से। क्या मतलब कि ये था अपने भाई जैसा ही काम करने में, लेकिन क्या था, मोर लिरिकल। लिरिकल का क्या मतलब होता है कि जब आप इमोशंस को म्यूजिकल वे में डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी इमोशन को पोइटिकल टेक्निक्स से डिस्कस करें, उसको लिरिकल कहते हैं। ठीक है, और मिस्टिकल का क्या मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक है ना वो स्पिरिचुअल है और डिवाइन लव से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये जो था ये फोकस था किसका? फिनियस फ्लेचर के भाई गाइल्स फ्लेचर का। दूसरा इसका क्या था कि ये भी, इसका भी काम था हैप्पियर चॉइस, मतलब इसका भी जो सब्जेक्ट होता था ना वो जॉयफुल सा होता था, ऑप्टिमिस्टिक होता था। आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल ओके अबाउट फिनियस फ्लेचर। इसका फेमस वर्क कौन था? जो फिनियस फ्लेचर था उसका फेमस वर्क द पर्पल आइलैंड था। क्यों था बता दिया। अभी जो इसका फेमस वर्क है ये क्राइस्ट विक्ट्री और ट्रायम्फ और डेथ एंड हेवन। इसका आई थिंक कंप्लीट नाम जो है ना वो काफ़ी लंबा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है। वेल इसका मैं पूरा नाम बता देती हूँ, क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ। अब ये जो वर्क है ना, ये जो फेमस वर्क है, इसमें हुआ क्या, इसमें यह बताया गया कि जैसे जीसस क्राइस्ट था ना, कैसे उसकी फतह हुई थी ज़मीन पे भी और जन्नत में भी, कैसे उसने मौत को हराया था, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं इस वर्क के अंदर। इस वर्क में ये बताया गया सबसे पहले कि अटोनमेंट का मतलब होता है कि कैसे वो जीसस क्राइस्ट जो था ना वो ह्यूमैनिटी के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए तैयार हो गया था।
दूसरी चीज़ इसमें एक और बता गई है कि बात आगे आ जाती है कि टेम्पटेशन, कैसे इसको शैतान ने फंसाने की कोशिश की थी। क्रूसिफिकेशन वर्ड भी आता है इसके अंदर, इसका मतलब होता है कि कैसे उसको डेथ के सामने लेके जाया गया था और उसको क्रॉस के ज़रिए उसको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की गई थी। एंड रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, क्या मतलब कि कैसे उसने डेथ को डिफीट करके वो वापस ज़िंदा हो गया था। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, इस वर्क के अंदर। तो इसने इसमें क्या करने की कोशिश की है, फिनियस फ्लेचर के भाई गाइल्स फ्लेचर ने, इसने ये करने की कोशिश की है कि इसने रिलीजियस थीम देने की कोशिश की है। देखें, इसने प्यूरिटन पोइट्री को भी साथ रखा है, लेकिन इसने जो लैंग्वेज यूज़ किया ना, जो एलिगोरिकल पैटर्न यूज़ किया हुआ है, वो बिल्कुल फेरी क्वीन जैसा यूज़ किया। और लेकिन स्पेंसर और मिल्टन की एक और चीज़ इसने कॉपी की हुई है, रिलीजियस थीम, जो कि प्यूरिटन पोइट्री में भी आ जाता है। उसका भी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो एक यही है, रिलीजियस थीम्स। ओके, उसके बाद लिंक बिटवीन स्पेंसर एंड मिल्टन, मैंने बताया कैसे इसने इन दोनों को की कैरेक्टरिस्टिक्स को इस वर्क में कंबाइन किया हुआ है। ओके, अब देखें एक और पोइट है, उसका नाम है विलियम ब्राउन। ओके, इसने क्या किया था, इसका इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो ब्रिटेनियाज पस्टोरल्स है। ठीक है, पस्टोरल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रूरल लाइफ को जो और नेचर को डिस्क्राइब करो, ऐसा वर्क होता है। इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन पेस्टोरल पोइट्री। आई टोल्ड यू कि प्यूरिटन पोइट्री, अभी हम मेटाफिजिकल जब डिस्कस करेंगे ना कवेलियर, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं जो डिस्कस कर रही हूँ ये स्पेंसर को फॉलो कर रहे हैं, एलिजाबेथन एज के पोइट्स को फॉलो कर रहे हैं, सिडनी को भी कर रहे हैं। तो ये देखें इसने क्या किया है, एलिजाबेथन की पोइट्री को ये कॉपी कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर। देखिए, आल्सो इंस्पायर्ड बाय स्पेंसर्स फेरी क्वीन एंड सिडनीज आर्केडिया। मैंने बोला था ना कि ये सिर्फ स्पेंसर को अपना मास्टर नहीं मानते, सिडनी को भी मानते हैं। इसलिए सिडनी की जो उसने सटायर किया हुआ है लव पे, और जो फेरी क्वीन है ये भी एक सटायर है और एलिग्री है, इसने दोनों को कंबाइन करके मतलब ये एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं। उसके बाद दो और आ जाते हैं हमारे पास जो मेन पोइट्स हैं, एक जॉर्ज विदर है और दूसरा विलियम ड्रमॉन्ड है। अगर जॉर्ज विदर की बात करें तो इसके जो वर्क्स होते थे ना, ये लिरिकल स्टाइल के होते थे, मतलब म्यूजिकल तो होते थे लेकिन डिडक्टिक टोन भी थी, मतलब कुछ सिखा देने वाली टोन भी होती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स इसका याद रख लें, द शेफर्ड्स हंटिंग। ठीक है, और इसको एक टाइटल भी दिया गया है, आवर इंग्लिश जोवनल। जोवनल आई थिंक रोमन का एक पोइट था जिसने बहुत बड़े बड़े वर्क्स लिखे थे, उससे इसको कंपेयर किया गया है। इसकी किस क्वालिटीज़ की वजह से, डायडेक्टिक टोन और लिरिकल स्ट्रेन की वजह से। इंपॉर्टेंट वर्क आप बस इसका याद रख लीजिएगा। जो ड्रमॉन्ड था ना, विलियम ड्रमॉन्ड था, ये स्कॉटिश, लेकिन इसने पस्टोरल्स भी लिखी हुई हैं, सोनेट्स भी लिखी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्पेंसर ने भी सोनेट्स लिखी थी, लेकिन स्पेंसर ने जो सोनेट्स लिखी हुई हैं वो इटालियन सोनेट्स से इन्फ्लुएंस होकर अपनी स्पेंसेरियन स्टेंजाज लिखे हुए हैं। ये भी जो है पस्टोरल भी उसकी जैसी लिखी हुई हैं, सोनेट्स भी, ये सॉन्ग्स भी लिखता था, एलिजीज भी और रिलीजियस पोम्स भी। अब इसकी एलिजी होती है किसी की डेथ पे मॉर्न करना। अब देखें, गमगीन होना। अब देखेंगे इसका वर्ल्ड नाउन एलिजी है, टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलिडस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा भी जाता है। और दूसरा फ्लावर्स ऑफ सियोन। ये दो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे इसके। थैंक यू सो मच।